अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिए खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। प्रॉपर्टी का हमारा ये चैनल है, प्रॉपर्टी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉपर्टी की अपॉर्चुनिटीज़, बाइंग रेट, सेलिंग रेट, मार्केट रेट्स, ये तमाम तो चीज़ें हम आपको बताते हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ समझता हूँ कि एक्चुअल जो हालात हैं उनके बारे में भी बताना चाहिए। एक्चुअल हालात बिज़नेस के जो है बिल्कुल ही डाउन नहीं चले गए, बिल्कुल ही जो है ख़त्म नहीं हो गया सब कुछ। जो लोग ये समझते हैं, अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझसे रब्ता करते हैं और वो यहाँ तक कह जाते हैं, मैं हैरान भी हो जाता हूँ अक्सर इन बातों पे, कि जी मार्केट डाउन है, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो 1.5 करोड़ के प्लॉट्स जो 70-80 लाख में मिल रहे हैं, ये तो 70-80 लाख के भी बहुत महंगे हैं। ये तो बिल्कुल 50 लाख के नहीं होने चाहिए। आज से 6 साल पहले तो ये 50 लाख, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। 1.5 करोड़ के प्लॉट्स जो कि 70-80 लाख रुपए के अभी हैं और डाउन मार्केट में, ठीक है। 50-60 लाख रुपए के प्लॉट अगर होते, ठीक है, तो वो 6 साल पहले थे, आज नहीं है वो प्लॉट्स, ठीक है। आज 1.5 करोड़ रुपए के होने चाहिए थे, 70-80 के मिल रहे हैं। इट मीन्स कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। इसका मतलब ही यही है। इस वक्त अगर आप कोई भी चीज़ ख़रीदना जाएँ, आप टेंजिबल एसेट्स में कोई भी चीज़ ख़रीदने चले जाएँ, कोई भी चीज़, टेंजिबल एसेट्स पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या होते हैं, चले नॉर्मली तो इकनॉमिक्स के टर्म में ये टेंजिबल एसेट्स नहीं है। टेंजिबल एसेट एक ज़मीन का टुकड़ा है, टेंजिबल एसेट एक बिज़नेस की इक्विटी है, कारोबार में कोई इक्विटी। एक टेंजिबल एसेट एक फैक्ट्री है जिसमें कैपेसिटी है कमा के देना, एक दुकान है जो कमा के दे सकती है, ठीक है, एक कमर्शियल दुकान है, एक चला चलाया जनरल ऑर्डर सप्लायर का बिज़नेस है जिसमें गेम ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास, लोग आपसे रब्ता करके माल ख़रीदते हैं। ये टेंजिबल एसेट्स हैं इकनॉमिक्स के टर्म्स में। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ पीस ऑफ पेपर, कैपिटल नहीं होता वो। फॉर एग्ज़ाम्पल करेंसी कभी भी एक टेंजिबल एसेट नहीं होता। वो इकनॉमिक्स की टर्म में वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, वो कैपिटल भी नहीं है, वो खाली एक पीस ऑफ पेपर है। अगर आपके पास कैश इन हैंड है, पीस ऑफ पेपर है, और अगर आपके पास बैंक में तो एक डिजिट है, उसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो बढ़ सके या कम हो सके, वो उतना ही रहेगा, तो वो कैपिटल नहीं होता। लेकिन हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारी इकोनॉमी का वो हाल हो चुका हुआ है कि हमने अपने टेंजिबल एसेट्स 3-4 चीज़ें बना ली हैं। एक ज़मीन का टुकड़ा बना लिया टेंजिबल एसेट, एक सोने को हमने, गोल्ड को हमने एक टेंजिबल एसेट बना लिया है, एक हमने डॉलर को टेंजिबल एसेट बना लिए, फॉरेन करेंसी को बना लिया। हम ये समझते हैं इसमें हम पैसा डालेंगे, इसमें हमारा पैसा डूबेगा नहीं, हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हमें समझ ही नहीं आती कि हम इसमें अपना पैसा डालेंगे तो हम अपने पैसों को मज़ीद डिवैल्यू कर देंगे। थोड़े टाइम बाद हमें तो लगेगा कि जी हमारा पैसा ज़्यादा हो गया, लेकिन वो डिवैल्यूएशन के मद में मिला होगा। ये चीज़ लोग समझते ही नहीं हैं। जो लोग कहते हैं जी हमने सोना ख़रीद लिया था 1.5 लाख रुपए का अच्छे टाइम पे, आज 2-2.5 लाख रुपए का है, वो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर आपको भी ख़रीदना है तो आपको शायद पैसे ज़्यादा देने पड़ गए, आपको यूज़ के लिए ख़रीदना है। इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट थी कि आपने 1.5 लाख रुपये डाला था, 2.5 लाख का हो गया, आपको लाख रुपया मुनाफा हो गया, तो लाख क्या मुनाफा हो गया, तो क्या दोबारा जब ख़रीदेंगे तो 1.5 लाख का मिलेगा। मुनाफा वो होता है जो अपना पैसा आप इन्वेस्ट करें, उसके ऊपर आपको पैसे मिलें, वो जो पैसे मिलें वो आप निकाल के घर ले जाएँ, जो असल ज़रा दोबारा इन्वेस्ट कर दें। तो क्या सोने, डॉलर और पाउंड में आप ऐसा कर सकते हैं? मैं अपना 1 लाख रुपया डॉलर में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, लेट अस सपोज $100 मिल गया, मुझे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, वो मैंने बेच दिया जी 1.5 लाख रुपए के $100 बाद में, तो मैं समझ रहा हूँ जी मेरा 50,000 प्रॉफिट हो गया है। वो 50,000 मेरा प्रॉफिट है, अगर वो 50,000 मेरा प्रॉफिट है तो फिर 1 लाख के मुझे दोबारा $100 मिल जाने चाहिए। वो तो नहीं मिलेंगे मुझे, जितने के मैंने बेचे उतने के मिलेंगे ना। तो ये टेंजिबल एसेट्स नहीं होते, लेकिन हमने पाकिस्तान में इन चीज़ों को बना दिया हुआ है और साथ साथ रियल एस्टेट को भी बना दिया हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ ना रियलिटी की, ठीक है, तो 3 टेंजिबल एसेट्स हमारे पाकिस्तान में जो हमने खुद कंसिडर कर लिए हैं, और इन्हीं वजूहात पे हमने अपना बेड़ा गर्क किया अपने मुल्क का। हमने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में डाल दिया, उसको डंप कर दिया, हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमने प्रोडक्शन में पैसा नहीं डाला, हमने अपना पैसा सोने में डाल दिया, हमने अपनी करेंसी डिवैल्यू कर दी, हमने अपना पैसा डॉलर में डाल दिया, हमने अपने पैसा करेंसी डिवैल्यू कर दी। ये 3 चीज़ें अपने मुल्क को इकनॉमिकली सलाद पे लाने वाले हम खुद हैं। ये 23-24 करोड़ जो अवाम है ना, ये हमारे ही वजूहात हैं। 23-24 करोड़ अवाम में 10 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़ लोगों को चाहिए था वो अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएं, जो थोड़ा बहुत पैसा था छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाएं। चैलेंजेस आते हैं, हर मुल्क में चैलेंज होते हैं, चैलेंजेस से लड़ना पड़ता है, लेकिन हम बहुत आराम परस्त कौम है। हमारे पास 5-10 लाख रुपया भी होता है, हम कहते हैं एक प्लॉट ले लेते हैं, छोड़ो ये पड़ा रहेगा, महंगा हो जाएगा, 10 लाख रुपये की हम क्या फैक्ट्री लगाएं। हालांकि हम 10 लाख रुपये में 4 फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं, छोटी छोटी घर में बना सकते हैं फैक्ट्रियाँ, और उनमें कैपेसिटी होती है कि वो करोड़ों का मॉडल बना सके। लेकिन हमें इस बात की अकल कभी नहीं और आएगी भी नहीं। इसलिए हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना 3 चीज़ों को फाइनलाइज कर लिया है। एक रियल एस्टेट कर दिया है, एक सोना कर लिया, एक डॉलर कर लिया। ना आप इस वक्त डॉलर खरीद सकते हैं, ना आप इस वक्त सोना खरीद सकते हैं, इंतहाई महंगा हो चुका हुआ है। खाली रियल एस्टेट खरीद सकते हैं। क्यों खरीद सकते हैं? क्योंकि हमने जो पिछले 60-70 सालों में
जो हमने ख़ुद अपने पैसे को डिवैल्यू करके डम किया हुआ है ना रियल स्टेट में, अब इतना डम कर दिया हुआ है कि मुल्क के जो इकनॉमिकल हालात थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, पॉलिटिकल हालात ऊपर नीचे होते हैं, तो रियल स्टेट की डिमांड जैसी मार्केट से गई तो हमारा पूरा का पूरा सर्कल डिस्टर्ब हो गया। यही हाल हम सबको देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट का ही बेहतरीन टाइम है, कीपिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। ये इकॉनमी का कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बताऊँ तो फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 3 चीज़ें आपके पास हैं जिसमें लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। ये 22 करोड़ अवाम में से बेशतर लोग 70 से 80% लोग ये चाहते हैं। तो सोने में इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती, डॉलर में नहीं की जा सकती, फॉरेन करेंसी में नहीं की जा सकती। हाँ, रियल एस्टेट में की जा सकती है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद दोबारा इसकी डिमांड जनरेट होना शुरू होनी है। थोड़े बहुत कैपिटलिस्ट वेंचर जब आपस में, कुछ स्टेक होल्डर्स जब आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स, तो बड़ी बड़ी जो इकॉनमी की जो रीढ़ की हड्डी है, जो वेंचर्स होते हैं मुल्क के, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन ये शॉर्ट रन के लिए होते हैं। आप देखिएगा कुछ टाइम बाद दोबारा रियल एस्टेट की डिमांड आना शुरू हो जाएंगी। तो अभी इन्वेस्टमेंट का ये बेहतरीन टाइम है। अगर पैसा रख के पैसा कमाना है इन द लॉन्गर रन, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो रियल एस्टेट की हम रोज़ाना ब्लॉगिंग करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने अपना एक ज़ाती घर बनाना है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि पहले अगर आपको ज़रूरत थी सोने की तो लाख रुपए का मिलता था, अब आपको 2 लाख का मिलता है। तो अगर अभी आपको प्लॉट्स जो पहले करोड़ करोड़ रुपए के मिलते थे, अब वो 60-65 लाख रुपए के मिल जाते हैं। तो ये बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।